हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉर्मस ऑर्गेनिक गार्डन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हैंगिंग प्लांटर्स में लगने वाले कुछ प्लांट्स जिनको आप अभी लगाकर अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने कुछ हैंगिंग प्लांटर्स ऑर्डर किए हुए थे मीशो से, जो कि मुझे 165 रुपये में ही मिल गए हैं। तो अगर आप भी इनको मंगाना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बस मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मीशो में सस्ते पॉट्स वहाँ मिल रहे हैं। आप हैंगिंग पॉट्स मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। मैंने 5 कलर के पॉट्स मंगवाए हुए थे मीशो से और काफ़ी अच्छे हैं, मजबूत ही है। लचीले जब पॉट्स होते हैं तो अच्छे रहते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से कुछ पैकेजिंग इसकी थी, बहुत ख़ास पैकेजिंग नहीं थी। इस तरह से 2 तरह के प्लास्टिक में ही मुझे मिले हैं, देख सकते हैं। 4 इंच गहराई है इसकी और बहुत बड़े नहीं हैं, देखने में मुझे लग रहे थे थोड़े से बड़े। तो इस तरह से रेड कलर में है, ब्लू कलर में है, ग्रीन कलर है, येलो कलर और वाइट कलर है। इस तरह से आपको ये मिल जाएंगे अलग अलग डिफरेंट कलर्स में। देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन ड्रेनेज होल इसका नहीं बना हुआ था और इसमें जो चेन लगे हुए थे वो भी अलग थे। तो इनको हमें इंसर्ट करना होता है, इस तरह से आपको सेट कर देना होता है। इनके जो चेन है इसमें, और हुक और चेन अलग से मिलते हैं, तो इसको लगा सकते हैं इसमें। और इसके बाद ये मेरा रेडी हो गया था। इसके बाद हमें ड्रेनेज होल बनाना था, तो इस तरह से हुक और चेन हमने सभी अपने पॉट्स में इंसर्ट कर दिया था। जितने भी हैंगिंग पॉट्स थे हमने इनमें इस तरह से ड्रेनेज होल नीचे की तरफ से बना लिया था। जब तक हम ड्रेनेज होल नहीं बनाते हैं तो हमारा प्लांटर अच्छा नहीं होता। अगर हम उसमें प्लांट लगा देते हैं तो फिर प्लांट हमारे गलने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से सभी को इंसर्ट करने के बाद अब हमने इनको ऊपर छत पे ले आए हैं और यहाँ पर अब हम इसमें मिट्टी फिल करने वाले हैं। मिट्टी मेरी सिंपल सी रहती है, 60% गार्डन सोइल और 30% इसमें मैं मिला देती हूँ वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। इसके साथ ही 10% रेत रहती है। तो पहले मैं लकड़ी की छीलन डाल दे रही हूँ ताकि हमारा जो गमला है वो ड्रेनेज होल इसका सही रहे। ये हमारे घर पे बहुत ज़्यादा है तो ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ नीचे, और इसके बाद इसके ऊपर मिट्टी फिल करूँगी। आप जो भी सब्जियों और फलों के छिलके हैं उनको भी डाल सकते हैं ड्राई करके, ताकि इस तरह से अगर आप कंपोस्टिंग करते हैं तो आपका एक तो नीचे से कचरा जो भी रहता है किचन वेस्ट वो भी अच्छे तरह से कंपोस्ट बन जाता है, और दूसरा आपका गमला जो है वो हैवी नहीं होता है। हैंगिंग पॉट्स को आपको एकदम हल्का बनाना होता है, बिल्कुल कम मिट्टी आप डालें तो ही अच्छा रहता है। तो इसीलिए नीचे हम कुछ इस तरह के वेस्ट मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, किचन वेस्ट वगैरह। अब हम मिट्टी फिल कर रहे हैं, एकदम थोड़ा सा मिट्टी हम इसमें डाल रहे हैं ताकि हैंगिंग पॉट मेरा हल्का हो। हल्की मिट्टी आप इसके लिए बनाएं, देख सकते हैं बहुत ही अच्छी भुरभुरी और हल्की मिट्टी है। सब में हमने इस तरह से मिट्टी को फिल कर लिया। वैसे तो सैकड़ों ऐसे पौधे हैं जिनको आप हैंगिंग पॉट्स में लगा सकते हैं, लेकिन फर्न की जितनी भी वैरायटी है हैंगिंग पॉट्स में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो ये मेरा बोस्टन फर्न है, इसको मैंने निकाल लिया है छोटे गमले से और इसी को मैं डिवाइड करके अपने हैंगिंग पॉट में लगाऊंगी। पॉट में अगर आप कोई पौधा लगाना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है हैंगिंग पॉट्स में लगाने के लिए। लेकिन इसमें देखिए इस तरह से छोटे छोटे बल्ब की तरह से बने हुए होते हैं, तो इसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी बनाना जरूरी होता है। अगर हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो ये पौधे खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से पौधे को आपको अच्छे से इसके रूट को डैमेज किए बिना लगा देना है। इनके जो बल्ब के जैसे रहते हैं, इसके जड़ों के आसपास आप देखोगे तो बल्ब बने हुए रहते हैं, उन बल्ब में वाटर स्टोर रहता है। तो इसीलिए इसका ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। इसकी पत्तियों पे फोलियर स्प्रे करना ज़रूरी होता है, लेकिन इनमें जड़ों के आसपास बहुत ज़्यादा पानी रहने पर पौधे खराब होने लगते हैं। तो इस तरह से इसका केयर करना होता है और बहुत ही अच्छे से आपके गार्डन में सालों साल बने रहते हैं। अगर इसको थोड़ी सी नमी प्रोवाइड कराते रहते हैं तो बहुत ही अच्छा आपके लिए हैंगिंग पॉट्स के लिए ऑप्शन है। दूसरा देखिए, जो टर्टल वाइन या ट्रायंगुलर हार्ट होता है वो बेस्ट होता है इस तरह के हैंगिंग पॉट्स के लिए। तो यहाँ पर एक सक्लेंट भी है ये, तो इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। हैंगिंग पॉट्स में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये जब लगते हैं। और जो तीसरा मैं प्लांट लगाने वाली है हवाईयन हीथर या एल्फिन जड़ी बूटी। बहुत ही अच्छे इसमें सदाबहार पौधा होता है और इनमें लगातार फूल आते रहते हैं। इस तरह से हर एक ब्रांच में आप देखोगे छोटे छोटे फूल खिलते हैं पर्पल कलर के, काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। इस तरह से अगर आप इसको हैंगिंग पॉट्स में लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे देखने में लगते हैं।
तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है हैंगिंग पॉट्स के लिए। ये ज़मीन में अगर आप इसको लगा लेते हैं तो ये पूरी तरह से फैलने लगते हैं, आपके पूरे ग्राउंड एरिया को कवर कर लेते हैं। और हैंगिंग पॉट्स में लगाते हैं तो लटकते झूलते हुए काफ़ी खूबसूरत देते हैं, खूबसूरती आपके हमेशा परमानेंट आपके गार्डन में बने रहेंगे। तो ये भी आप लगा सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हैंगिंग पॉट में लगाने के लिए। ये एक तरह का जड़ी बूटी भी होता है और इस प्लांट को मैं कटिंग से ही लेकर आई थी किसी पार्क से। तो ये हमारा पौधा बहुत ही अच्छे से भी अब मेरे गार्डन में चल रहा है। कटिंग से भी इसको लगाना इजी रहता है और इसके रूट डिवीज़न से भी आप पौधे तैयार कर सकते हैं। मैंने एक से सैकड़ों पौधे तैयार कर लिए अपने गार्डन में। तो इस तरह से ये हैंग करेंगे तो आपके गार्डन में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, इसीलिए मैंने इन हैंगिंग पॉट्स को मंगाया हुआ है। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ये प्लांट्स हो रहे थे तो मैंने सोचा कि इसको हैंगिंग पॉट्स में ही लगा दूं। अब हम अगला जो पौधा बात करने वाले हैं वो है पिंक लेडी प्लांट। ये भी काफ़ी अच्छा सकुलेंट होता है और मेरे गार्डन में तो बहुत ही आराम से चलते हैं। मैं इसके लिए वेल्डेन मिट्टी सिर्फ तैयार करती हूँ। जब भी इस पौधे को आप तैयार करें लगाएं तो वेल्डेन गमला होना चाहिए, गमले में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, साथ ही मिट्टी बहुत ही अच्छी भुरभुरी सी मिट्टी होनी चाहिए, रेत उसमें मिली हुई होनी चाहिए। बहुत ही आराम से ये आपके गार्डन में चलेंगे। और बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि ये गार्डन में नहीं चलते हैं, तो इसी वजह से ये आपके ख़राब होते हैं। नेक्स्ट हम लगाने वाले हैं बेबी डियर प्लांट को। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं हैंगिंग बास्केट में लगे हुए, तो इनको भी हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने गमले में लगाया हुआ था, जिस गमले में कलांचो प्लांट की कटिंग लगाई थी उसमें ही ये बेबी डियर प्लांट की कटिंग हमने लगाई हुई थी। बेबी डियर प्लांट की कटिंग को भी लगाना बहुत ही ईजी होता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट होता है हैंगिंग पॉट में लगाने के लिए। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा बुशी प्लांट हो गया था, इसको मैंने रूट समेत निकाल लिया है और ये हैंगिंग पॉट में इसको लगा दे रही हूँ। काफ़ी खूबसूरत ये भी पॉट्स में लगते हैं देखने में, छोटी छोटी इनकी पत्तियाँ होती हैं। और टाइम टू टाइम इसकी कटिंग प्रूनिंग भी करते रहें तो प्लांट आपका बहुत ही अच्छा हेल्दी रहता है। और इस तरह से आप हैंगिंग पॉट्स में इसको ही लगा सकते हैं, बेटर ऑप्शन होता है हैंगिंग पॉट्स में लगाने के लिए। दोस्तों वैसे तो सैकड़ों ऐसे पौधे हैं जिनको हैंगिंग पॉट्स में आप लगा सकते हैं, जैसे कि पर्पल हार्ट प्लांट को लगा सकते हैं। रियो की अलग अलग वेराइटीज़ हैं जिनको हैंगिंग पॉट्स में लगा सकते हैं। लटकते झूलते हुए सक्लेंट्स होते हैं जिनको आप लगा सकते हैं। जो भी मेरे पास पौधे अवेलेबल थे, ज़्यादा हो रहे थे, उनको ही मैंने लगाया हुआ है और उसके बारे में ही आप लोगों को बताया हुआ है कि इनको आप लगा सकते हैं। हैंगिंग पॉट्स लगाने के बारे में और भी डिटेल वीडियो हमारे पास अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इस तरह से चाइनीज़ वॉयलेट प्लांट को भी कटिंग से लगा सकते हैं हैंगिंग पॉट्स में, काफ़ी खूबसूरत इनमें भी पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं और फूलों के बिना भी वेरीगेटेड वैरायटी भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये सभी प्लांट को आप लगा सकते हैं। तो हमने इन पिंक लेडी को भी लगा दिया है और काफ़ी खूबसूरत ये प्लांट रहते हैं, इसकी बहुत ही ज़्यादा हमारे डिमांड आ रही है, तो इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं। तो कैसी लगी हैंगिंग पॉट्स के बारे में जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक के सामने जो हाइप का बटन है उसको भी प्रेस करिएगा प्लीज़ दोस्तों। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।